नमस्कार बच्चों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है हमारी एक संडे स्पेशल क्लास है। इसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसमें हमने 200 प्लस क्वेश्चन से समाहित किए हैं और ये पिछले 3 महीनों के करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो मध्य प्रदेश की होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में करंट अफेयर जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी जानकारी के लिए भी ये आपको जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं और अभ्यास करते हैं इन करंट अफेयर्स का। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिए हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ऑप्शन दिया है ए भोपाल, बी सांची, सी खजुराहो, डी सतना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची। इसे आप अनुमान से भी उत्तर दे सकते थे। दोस्तों ये जो क्लास है इसमें 200 क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसे पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न हमने लिए हैं, मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी अक्षत बरोई और हिमांशु टंडन ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कैनो स्प्रिंट और डी पैरा जूडो। तो ये दोनों ही खिलाड़ी कैनो स्प्रिंट से रिलेटेड है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनो स्प्रिंट। ये एक वाटर स्पोर्ट होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में किसके द्वारा 880 मेगावाट की आगर और नीमच सौर परियोजना का लोकार्पण किया गया। इसमें आपको ऑप्शन दिया है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी मोहन यादव, सी शिवराज सिंह चौहान और डी नितिन गडकरी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 880 मेगावाट की जो विद्युत परियोजना है वो नीमच क्षमा चाहेंगे सौर विद्युत परियोजना है वो नीमच और आगर में इसका लोकार्पण किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को 9% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 15%, 20%, 18%, 25%। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20%। यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध का उत्पादन उसको बढ़ा के 20% तक, 9% अभी चल रहा है तो उसको बढ़ाकर 20% तक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चित माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए ग्वालियर, बी शिवपुरी, सी सतना, डी विदिशा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान का संबंध शिवपुरी से है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए किस जागरूकता अभियान को चलाया गया है। ऑप्शन ए है महिला सशक्तिकरण अभियान, बी हम होंगे कामयाब अभियान, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, डी सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम होंगे कामयाब अभियान जो है मध्य प्रदेश में लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के जागरूकता अभियान के रूप में चलाया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 10वां खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो निश्चित तौर पर खजुराहो है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 10वां खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई। ऑप्शन दिया है 2023, 24, 2025 और 2022। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में 100वां तानसेन संगीत समारोह 2024 का शुभारंभ हुआ है। अब यहाँ पे तानसेन संगीत समारोह पूछा है, इसलिए आप करेक्ट उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन दिए हैं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 100वां तानसेन संगीत समारोह 2024 का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर में आयोजित सम्मेलन में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ट्रेवल और टूरिज्म कॉन्क्लेव एवं अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किस शहर में आयोजित हुआ था इस सम्मेलन का जिसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को ट्रेवल एवं टूरिज्म कॉन्क्लेव एवं अवार्ड्स में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है सूरत, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी भोपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव हुआ था, इसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को टूरिज्म कॉन्क्लेव ट्रेवल और टूरिज्म कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रातापानी अभ्यारण्य को देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। जानते हैं आप इसका उत्तर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में रातापानी अभ्यारण्य है, इसे 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व भीमा नायक ने 148वें बलिदान दिवस पर किस स्थान पर प्रेरणा केंद्र स्थापित किया जाएगा? भीमा नायक के 148वें बलिदान दिवस पर उनकी एक मूर्ति स्थापित होगी और प्रेरणा केंद्र स्थापित होगा, वो आपको बताना है। ए है धाबा बावड़ी गांव बड़वानी, बी पाताल पानी इंदौर, सी घोड़ा डोंगरी बैतूल और डी भाबरा अलीराजपुर। तो इनका संबंध था बड़वानी से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, धाबा बावड़ी गांव बड़वानी में बलिदान 148वें बलिदान दिवस पर भीमा नायक का एक प्रेरणा केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का प्राथमिक निर्यात वस्तु क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक रूप से निर्यात क्या किया गया है बताना है। ऑप्शन ए है कृषि उत्पाद, बी ऑटोमोबाइल्स, सी फार्मा उत्पाद और डी कृषि उपकरण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फार्मा उत्पाद। 2023-24 में मध्य प्रदेश का प्राथमिक निर्यात वस्तु जो है वो फार्मा से संबंधित है, यानी दवाइयों का ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हमने। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश ने फसलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की है? ए 10%, बी 0.20%, सी 7.32% और डी 42.62%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.20% वृद्धि की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है? आपको ऑप्शन दिया है, ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आप जानते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है किसने? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। अगला प्रश्न है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोधैया बाई का निधन दिसंबर 2024 में हुआ, उनका संबंध किस जिले से था? आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है उमरिया, बी डिंडोरी, सी सतना और डी आपको दिया है रीवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जोधैया बाई हैं उनका संबंध उमरिया जिले से है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी दमयंती संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? इसमें आपको ऑप्शन दिया है, ए सागर, बी दमोह, सी अनूपपुर और डी जबलपुर। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह में रानी दमयंती संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर कौन से भवन का निर्माण किया जाएगा? ए रामायण भवन, बी गीता भवन, सी सुशासन भवन, डी अर्जुन भवन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीता भवन। प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर एक गीता भवन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान दिया? मध्य प्रदेश का योगदान कितना है पूरे भारत के निर्यात में बताना है। ए 0.04%, बी 1.5%, सी 1.8% और डी 2.5%। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश ने पूरे भारत के निर्यात जो हुए थे 2023-24 के दौरान उसमें 1.8% का योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में मनहित ऐप का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश का ऐप है मनहित ऐप, इसका उद्देश्य बताना है। ए मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, बी आयुष्मान योजना का लाभ वितरण, सी टीकाकरण के आंकड़े प्रबंधित करना और डी महिला टीकाकरण बढ़ाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के लिए मनहित ऐप को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में चर्चित मोटी आई मॉडल किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए अलीराजपुर, बी झाबुआ, सी रतलाम, डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झाबुआ। झाबुआ से रिलेटेड है मोटी आई का, तो ये याद रखेंगे। ये कुपोषण से संबंधित योजना थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस स्थान पर क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए खंडवा, बी खरगोन, सी रतलाम, डी झाबुआ। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरगोन। खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, मतलब क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा? ए भिंड, बी मुरैना, सी ग्वालियर, डी श्योपुर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुरैना। मुरैना शहर में देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा। यहाँ पे सौर ऊर्जा स्टोर की जाएगी। अगला प्रश्न है,
केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को किया जाएगा? इसमें तिथि है, यानी किस तिथि को किया गया है, पुरानी डेट है, आपको उसके आधार पर देना है। ए 24 दिसंबर 2024, बी 23 दिसंबर 2024, सी 25 दिसंबर 2024 और डी 20 दिसंबर 2024। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 दिसंबर 2024 को केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये जो आपको जितना भी करंट अफेयर दे रहे हैं हम, ये आपको लगातार दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप रिवाइज करें, इस उद्देश्य से दे रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का विस्तारित रूप से आपको हमने समझाया नहीं है, इसके लिए हम अलग से क्लास आपको लेंगे। चलिए आगे की प्रैक्टिस करते हैं। 19 दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व, बी प्रशासन गांव की ओर 2024, सी जन कल्याण पर्व और डी हम होंगे कामयाब। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशासन गांव की ओर 2024। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2024, बी 2025, सी 2026 और डी 2027। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर उनके विकास के लिए किस पर्व को शुरू किया गया है? ए मुख्यमंत्री विकास पर्व, बी मुख्यमंत्री सुशासन पर्व, सी जन कल्याण पर्व और डी लाडली बहना पर्व। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन कल्याण पर्व। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याण पर्व प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण को विकसित करना है, यानी उनका विकास के लिए ये चालू किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किस अभियान को शुरू किया? मतलब मध्य प्रदेश के सीएम ने किस अभियान को शुरू किया था 11 दिसंबर को बताना है। ए अभिमन्यु अभियान, बी हम होंगे कामयाब, सी प्रधानमंत्री जनजातीय अभियान और डी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान को 11 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया था। इसमें हम किसी प्रकार का डिटेल आपको नहीं दे रहे हैं। डिटेल के लिए हम आपके लिए बाद में अलग से क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें पर मंथ आपको करंट अफेयर और डिटेल दिया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं की पहुंच और उत्पादकता वृद्धि के लिए कौन सा सप्ताह मनाया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश शासन सप्ताह, बी सुशासन सप्ताह, सी उत्पादकता सप्ताह और डी विकास पर्व सप्ताह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुशासन सप्ताह। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश की सरकारी सेवाओं की पहुंच और उत्पादकता वृद्धि के लिए सुशासन सप्ताह मनाया गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। यह कितने वाट का विद्युत उत्पादन, यहाँ पर कितने वाट का विद्युत उत्पादन हुआ था, शुरू हुआ बताना है। ए 280 मेगावाट, बी 290 मेगावाट, सी 278 मेगावाट और डी 295 मेगावाट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो प्लांट है ये 278 मेगावाट का है, जिसका उद्घाटन ओमकारेश्वर में किया गया और ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। NEP 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस वर्ष से मध्य प्रदेश में शासकीय प्राथमिक शालाओं में प्री प्राइमरी प्रारंभ की जाएगी? अब यहाँ प्री प्राइमरी के लिए बोला है। ऑप्शन ए है 2026, बी 2025, सी 2024 और डी 2027। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2025 के सत्र से NEP 2020 के तहत, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में शासकीय प्राथमिक शालाओं में प्री प्राइमरी आरंभ हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर कितने लोगों ने एक साथ गीता पाठ कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ए 1484, बी 1500, सी 6000 और डी 1282। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6000। 6000 लोगों ने एक साथ गीता पाठ करने के साथ ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था गीता महोत्सव के अवसर पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में युवा उद्यमी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए इंदौर, बी उज्जैन, सी देवास, डी भोपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, उज्जैन में किया गया। मध्य प्रदेश में युवा उद्यमी शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन यानी आयोजन उज्जैन में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 कब शुरू किया गया?
ऑप्शन ए है 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 तक, बी है 18 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक, सी है 17 दिसंबर से 26 दिसंबर 2024 तक और डी है 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2024 तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 शुरू किया गया था। दोस्तों, हमने आपको पहले बताया है कि इसमें डिटेल हम नहीं दे रहे हैं, डिटेल के लिए अलग से हम आपको क्लास देंगे और हर मंथ आपको जो मंथली करेंट अफेयर है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है उसमें बताया जाएगा। तो इससे आप रैपिड रिवीजन समझते हुए बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न है, किस बाघ रिजर्व को कैलाश सांखला विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बी कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और डी पेंच टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। इसे ही कैलाश सांखला विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजाति नायक भीमा नायक का कौन सा बलिदान दिवस मनाया गया? इससे पहले ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन ए है 149, बी है 148, सी 147 और डी 146। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148वां बलिदान दिवस भीमा नायक का मनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, चर्चा में रमुआ सिंचाई परियोजना से निम्नलिखित में कौन सा जिला लाभान्वित रहा? रमुआ यानी डायरेक्ट आप कह सकते हैं रमुआ सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए मुरैना, बी शिवपुरी, सी ग्वालियर और डी रायसेन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमुआ सिंचाई परियोजना ग्वालियर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राष्ट्रीय खिताब जीता है? ए मुस्कान किरार, बी रूबीना फ्रांसिस, सी आशी चौकसे और डी भावना डहरिया। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशी चौकसे। इन्होंने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राष्ट्रीय खिताब जीता यानी गोल्ड जीता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेश गुप्ता, बी मनोज श्रीवास्तव, सी कैलाश सत्यार्थी और डी है प्रियांक कानूनगो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रियांक कानूनगो। इन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिलिंग का ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रविशंकर गुप्ता, बी पीयूष तिवारी, सी अरविंद यादव और डी समीर चौधरी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष तिवारी। इन्हें भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिलिंग का ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्य मध्य प्रदेश के प्रियांक कानूनगो किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी जबलपुर, सी विदिशा और डी सागर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है, विदिशा। यानी जो प्रियांक कानूनगो हैं जिन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य बनाया गया है वो विदिशा से हैं। अगला प्रश्न है, चर्चित देजला देवड़ा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए चंबल, बी कुंदा, सी सिप्रा और डी पार्वती। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी है, कुंदा नदी पर देजला देवड़ा परियोजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, चितरंगी दाबमुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले से विकसित की जाएगी? ए सीधी, बी सिंगरौली, सी अनूपपुर, डी शहडोल। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगरौली। चितरंगी दाबमुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो है वो सिंगरौली जिले से विकसित की जाएगी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा बाघ रिजर्व में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किसे सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए प्रकाश कुमार वर्मा, बी श्री एल कृष्णमूर्ति, सी शिवशेखर शुक्ला और डी रामनिवास रावत। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्री एल कृष्णमूर्ति। इन्हें सतपुड़ा बाघ रिजर्व में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को विकसित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए स्वस्थ भारत अभियान, बी हृदयम एमपी, सी अपना एमपी और डी वेलनेस मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदयम एमपी। मध्य प्रदेश के वेलनेस टूरिज्म को विकसित करने के लिए हृदयम एमपी नामक पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित चौथे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? ए भोपाल, बी इंदौर, सी चित्रकूट, डी ग्वालियर।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित चौथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसे आप जानते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश राज्य में केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना चालू हुई। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के किस एथलीट ने अंडर 20 वर्ग के 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ए विनोद सिंह, बी गौरव कुमार, सी संदीप सिंह और डी प्रवीण गौतम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनोद सिंह। इन्होंने भुवनेश्वर में जो आयोजित हुई थी 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें अंडर 20 वर्ग में 5000 मीटर में स्वर्ण जीता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर बोट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए भेड़ाघाट, बी तवा जलाशय, सी बरगी जलाशय, डी यशवंत सागर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तवा जलाशय में मध्य प्रदेश की पहली सोलर बोट का उद्घाटन किया गया। बच्चों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम आपको इसमें डिटेल नहीं दे रहे हैं। डिटेल के लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए दे देंगे। इसमें आपको केवल रिवीजन करना है और आपके करंट अफेयर के नॉलेज को चेक करना है। तो चलिए रैपिडली आप हमारे साथ में उत्तर देखें। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले प्रथम राज्य कौन सा है? ए छत्तीसगढ़ 55,182 वर्ग किलोमीटर, बी मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर, सी अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर और डी महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पास में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, यानी 85,724 वर्ग किलोमीटर, इसलिए मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वृक्ष आवरण वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में किस दिन स्वच्छ सरोवर अभियान शुरू किया गया? ए 2 नवंबर 2024, बी 2 दिसंबर 2024, सी 3 दिसंबर 2024 और डी है 4 दिसंबर 2024। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश में स्वच्छ सरोवर अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, चर्चा में रहा कोदो मिलेट का वैज्ञानिक नाम है? ए राइजास सेटिया, बी पास्पलम स्क्रोबिकुलेटम, सी जाइरम विकेटुम और डी है टिटिकम एस्टिवम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पास्पलम स्क्रोबिकुलेटम। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें रोक करके। पास्पलस स्क्रोबिकुलेटम जो है कोदो मिलेट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 33वां ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश में किस स्थान पर किया गया? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी जबलपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33वीं ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि दर्ज की गई? ए भिंड 81.07 किलोमीटर स्क्वायर, बी मुरैना 78 किलोमीटर स्क्वायर, सी दमोह 36 किलोमीटर स्क्वायर और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसमें ऑलरेडी गिवन है आपको, 81.07 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब भिंड में सबसे ज़्यादा वन वृद्धि दर्ज की गई है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ISFR वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य कुल वनावरण में कौन से स्थान पर है? तो इसमें आपको सुमेलित करना है और उसके आधार पर बताना है ये सही है या नहीं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर और प्रथम स्थान, बी अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर द्वितीय स्थान, सी महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर तृतीय स्थान और डी उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं, यानी जो भी इसमें दिया है वो सारा का सारा सुमेलित वाला दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस को देश में साइबर कॉप ऑफ द ईयर बेस्ट डेस्टिनेशन श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस वर्ष मध्य प्रदेश की साइबर
पुलिस को देश में साइबर कॉप ऑफ द ईयर बेस्ट डेस्टिनेशन में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, महाराजा खेत सिंह खंगार जयंती समारोह में गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? ए छतरपुर, बी निवाड़ी, सी सतना और डी दतिया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निवाड़ी। महाराजा खेत सिंह खंगार जयंती समारोह में गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन निवाड़ी जिले में हुआ। अगला प्रश्न है, ISFR वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाला जिला कौन सा है? ए उज्जैन, बी रतलाम, सी शाजापुर, डी इंदौर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाजापुर सबसे कम वनावरण वाला जिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में पहली बार जंगली हाथियों की रेडियो कॉलर यूनिट से जोड़ा गया, यह किस राष्ट्रीय उद्यान से पूरा किया गया? ऑप्शन ए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बी कान्हा टाइगर रिजर्व, सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और डी पेंच टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से यह जो है ये जो कॉलर जोड़ी गई है ये यहाँ से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से इसको पूरा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, ISFR वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में ऋणात्मक कमी यानी 85.92 वर्ग किलोमीटर किस जिले में दर्ज की गई? ए दमोह, बी सिवनी, सी जबलपुर और डी रीवा। इसका सही उत्तर ए आ जाएगा, दमोह। दमोह में सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र कम हुआ है यानी 85.92 वर्ग किलोमीटर, और ये वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री के किस सांसद द्वारा लिखित पुस्तक 100 मोदी मंत्र का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो किस सांसद ने किताब लिखी है जिसका विमोचन ही नरेंद्र मोदी जी ने किया है? ऑप्शन ए है शिवराज सिंह चौहान, बी शंकर लालवानी, सी सावित्रीबाई ठाकुर और डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांसद शंकर लालवानी के द्वारा लिखी गई किताब है 100 मोदी मंत्र। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड लगाया गया है? ऑप्शन ए सीहोर, बी उज्जैन, सी भोपाल और डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर में पहला एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड लगाया गया है। अगला प्रश्न है, ISFR वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश वनों की श्रेणी उनके प्रतिशत के अनुसार सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए खुले वन 11.85%, बी मध्यम सघन वन 10.87% और सी अति सघन वन 2.28% और डी उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। यानी मध्य प्रदेश में वर्तमान में खुले वन 11.85% है, सघन वन 10.87 और अति सघन वन 2.28% है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन 2023-24 में कितना हो गया? ए इसमें लिखा है 22,328 मेगावाट, बी 33,800 मेगावाट, सी 24,800 मेगावाट और डी है 25,382 मेगावाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में 22,328 मेगावाट पारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन 2023-24 में हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत सियाराम का निधन हुआ, वे किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए देवास, बी खरगोन, सी खंडवा, डी बुरहानपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसिद्ध संत सियाराम जो जिनका निधन हो चुका है वो खरगोन जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिसंबर 2024 में प्रकाशित वन रिपोर्ट 2023 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों में कौन सा प्रथम स्थान पर है? ए मध्य प्रदेश 77,078 वर्ग किलोमीटर, बी अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर, सी छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश 77,078 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ISFR वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण प्रतिशत के अनुसार वाला जिला बना है? ए उज्जैन 0.69%, बी शाजापुर 0.84%, सी आगरमालवा 1.83% और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, उज्जैन 0.69% वनावरण वाला ये जिला बन चुका है, यानी सबसे कम वनावरण यहीं पर है।
इसके अतिरिक्त हमने जिसमें परसेंटेज नहीं पूछा था उसका उत्तर आया था शाजापुर, यहाँ परसेंट पूछा है इसलिए उज्जैन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस ताप विद्युत केंद्र को वृहद स्केल उद्योग श्रेणी में कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है? ए संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, बी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, सी सारणी ताप विद्युत केंद्र और डी सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 देने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर संजय कुमार शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया? ए राष्ट्रीय दिव्यांग सहायता पुरस्कार, बी राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार, सी राष्ट्रीय विकलांग पुरस्कार और डी राष्ट्रीय निःशक्तता पुरस्कार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार। ये डॉक्टर संजय कुमार शर्मा को दिया गया, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से बी क्लास की 41 मंडियों में कौन सी योजना शुरू की गई? ए सुविधा योजना, बी किसान योजना, सी ई मंडी योजना और डी ई सहयोग योजना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई मंडी योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से बी क्लास की 41 मंडियों में ई मंडी योजना प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए खजुराहो में किस सांस्कृतिक गांव का उद्घाटन किया गया? ए आदिवर्त, बी आदि संस्कृति गृह, सी आदि विकास और डी आदि आश्रय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सांस्कृतिक गांव का नाम रखा गया आदिवर्त और इसका उद्घाटन किया गया खजुराहो में मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति को अवगत कराने के लिए। अगला प्रश्न है, चर्चित स्थल टेकरी सरकार किस जिले में स्थित है? ए गुना, बी छिंदवाड़ा, सी इंदौर, डी मुरैना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुना में चर्चित स्थल टेकरी सरकार स्थित है। दोस्तों ये लगातार हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, रैपिडली आपको इसके उत्तर देना है। केवल ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड नॉलेज को चेक करने के लिए है, इसमें डिटेल वाली क्लास नहीं है, तो आप लगातार उत्तर देते रहें। अगला प्रश्न है, क्रांतिवीर टंट्या मामा का 135वां बलिदान दिवस कब मनाया गया? ए 5 दिसंबर 2024, बी 4 दिसंबर 2024, सी 3 दिसंबर 2024 और डी है 2 दिसंबर 2024। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 दिसंबर 2024 को क्रांतिवीर टंट्या मामा का 135वां बलिदान दिवस मनाया गया। 148वां थोड़ी देर पहले ही हमने चेक किया था, वो भीमा नायक का था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि रामसर स्थल किस स्थल को नामित किया गया है? ऑप्शन ए है सिरपुर वेटलैंड, बी तवा वेटलैंड, सी यशवंत सागर और डी भोज वेटलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तवा वेटलैंड। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि रामसर स्थल जो है अभी तवा वेटलैंड है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दिसंबर 2024 ग्वालियर में तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए 99वां, बी 100वां, सी 101वां और डी 102वां। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में ग्वालियर में तानसेन समारोह का 100वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से महाबोधि महोत्सव मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए भोपाल, बी रायसेन, सी विदिशा और डी खजुराहो। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी रायसेन। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से महाबोधि महोत्सव का आयोजन रायसेन में हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश संस्कृति खजुराहो फिल्म महोत्सव 2024 का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 50वां, बी 25वां, सी 10वां और डी 35वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वां। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म महोत्सव 2024 का 10वां संस्करण का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य के साथ किसे नामित किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को नामित किया गया है। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साहसिक कार्य मध्य प्रदेश में हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 दिसंबर 2024 के निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश के कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे बताना है। ए 12, बी 11, सी 13 और डी 8। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11।
यानी अभी मंत्रिमंडल ने यह अनुशंसा की है कि मध्य प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान किस तिथि से कब तक किया गया? ए 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025, बी 15 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2025, सी 26 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 और डी 15 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर 2024 से आरंभ हुआ था, जो चला था 26 जनवरी 2025 तक। अगला प्रश्न है, पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना से मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? यहाँ पे तीनों का पूछा है, पार्वती काली सिंध चंबल। ऑप्शन ए है 10 जिले, बी 13 जिले, सी 11 जिले और डी 15 जिले। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 13 जिले जो है इस नदी जोड़ो परियोजना से लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस शहर में श्रद्धालुओं के लिए एटीएम से लड्डू प्रसाद लेने की सुविधा प्रारंभ की गई है? ए दतिया, बी सागर, इसमें सी सागर लिखा है, सी सागर, बी उज्जैन और डी चित्रकूट। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो बच्चों ध्यान से इसको पढ़ें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में श्रद्धालुओं के लिए एटीएम से लड्डू प्रसाद लेने की सुविधा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान, बी मुख्यमंत्री सर्व कल्याण अभियान, सी मुख्यमंत्री अमृतकाल अभियान और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान को आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुसार जन योजनाओं के लिए जन कल्याण पर्व का आयोजन कब से कब, किस तिथि से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपको खोजना है। ऑप्शन ए है 11 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025, बी 11 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025, सी 26 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2025 है, और इसमें है डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसमें 11 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर 2024 तक जन कल्याण पर्व का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक खेती में मध्य प्रदेश भारत के कुल जैविक उत्पादन में 27% के साथ संपूर्ण देश में कौन से स्थान पर है? इसमें ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चौथा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पर है। जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और जैविक उत्पादन में 27, संपूर्ण देश का यहाँ पर 27% उत्पादन हो रहा है। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व के उप संचालक श्री प्रकाश वर्मा को TOFT टॉप्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सी पेंच टाइगर रिजर्व और डी रातापानी टाइगर रिजर्व। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक हैं श्री प्रकाश वर्मा, जिन्हें TOFT टॉप्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पुलिस स्टेशन पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है? तो आपको बताना है कौन सा जिला है जो पहला बना है। ऑप्शन ए है भोपाल, बी इंदौर, सी उज्जैन और डी सागर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो है वो पुलिस स्टेशन पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन दिया है आपको, ए उज्जैन, बी सागर, सी भोपाल और डी नर्मदापुरम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सागर। सागर जिले के सागर शहर में राज्य का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने निम्न में से मध्य प्रदेश से किसे बाघ रिजर्व बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी राष्ट्रीय चंबल उद्यान, सी राला मंडल अभियान और डी कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुछ देर पहले ही इसको हमने सॉल्व किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान को NTCA ने मध्य प्रदेश राज्य में बाघ रिजर्व बनाने की घोषणा की है, मतलब ये टाइगर रिजर्व बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन ए है 7 जिले, बी 8 जिले, सी 9 जिले और डी 10 जिले। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जिले। आकांक्षी जिला योजना के तहत मध्य प्रदेश के
8 जिलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभ्यारण्य को राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? ए रातापनी अभ्यारण्य, बी रालामंडल अभ्यारण्य, सी नौरादही अभ्यारण्य और डी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रातापानी जो अभ्यारण्य है उसे राज्य के 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक उद्देश्य आधारित एआई डेटा सेंटर की आधार रखा है? तो आपको बताना है एआई डेटा सेंटर का आधारशिला कहाँ है। ऑप्शन ए इंदौर, बी सागर, बी इसमें उज्जैन है, सी सागर और डी भोपाल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंदौर में एआई डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 के लिए किस समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का निर्णय लिया है? ए 2700 रुपये, बी 2600 रुपये, सी 2800 रुपये और डी 3000 रुपये। ये पर कुंटल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई विकास नीति को किस वर्ष लागू किया जाएगा? ए 2025, बी 2026, सी 2027 और डी 2028। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई की विकास नीति को लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वर्ष 2023-24 फार्मा निर्यात श्रेणी में भारत में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा। मध्य प्रदेश वर्ष 2023-24 में फार्मा निर्यात की श्रेणी में भारत में चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी देवास, सी इंदौर और डी रायसेन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए है अनंत आशाएं, बी है अनंत संभावनाएं, सी अनंत उम्मीदें और डी अनंत किरणें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है अनंत संभावनाएं। जो मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी GIS 2025, उसकी थीम थी अनंत संभावनाएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की दिव्या पवार किस खेल से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी कबड्डी, सी खो खो और डी क्रिकेट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की दिव्या पवार जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 11वें नेशनल आइज स्पोर्ट चैंपियनशिप में कुल कितने पदक मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने जीते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वें नेशनल आइज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने कुल 6 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के किन खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मलखंभ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ए देवेंद्र पाटीदार, बी कुंदन कछावा, सी यतिम कोरी और डी उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। यानी कि देवेंद्र पाटीदार, कुंदन कछावा और यातिम कोरी इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मलखंभ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को किस वर्ष तक नगरीय निकाय की कचरा प्रबंध व्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा? ए 2025, बी 2027, सी 2028, डी 2029। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक नगरीय निकाय कचरा प्रबंधन व्यवस्था में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के साथ में मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। नाम है इसका ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित जन विश्वास विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ईज ऑफ लिविंग, बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सी आर्ट ऑफ लिविंग और डी ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ए विकल्प बी विकल्प दोनों सही हैं। यानी ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये दोनों जो है ये दोनों ही उद्देश्य रखे गए थे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित जन विश्वास विधेयक 2024 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस नीति या नीतियों को अनुमति प्रदान की गई है? तो नीति दी है। ऑप्शन ए है एमएसएमई विकास नीति 2025, बी स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2025, सी सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 और डी उपरोक्त सभी सही है।
सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई विकास नीति, साथ ही स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025 और सिविल एविएशन पॉलिसी, इन तीनों को ही मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन के क्षेत्र में किस नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ड्रोन नीति 2024, बी मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025, सी मध्य प्रदेश ड्रोन नीति 2026 और डी मध्य प्रदेश ड्रोन सेवा नीति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नीरू ढांडा किस स्पर्धा में राष्ट्रीय खेल 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए शॉटगन ट्रेप स्पर्धा, बी शॉटपुट, सी दौड़ और डी हॉकी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉटगन ट्रेप स्पर्धा में नीरू डांडा ने वर्ष 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, राष्ट्रीय खेल 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11वें नेशनल आइज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने जीते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 4, सी 3 और डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही स्वर्ण पदक जीता गया है मध्य प्रदेश की टीमों ने, और ये हुआ था 11वां नेशनल आइज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के नाम से इन्वेस्टमेंट समिट कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर और डी जबलपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल। भोपाल में ये समिट किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किन दो महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने आईसीसी अंडर 19 और T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है? ऑप्शन ए आयुषी शुक्ला और वैष्णवी शर्मा, बी आयुषी शर्मा और पलक शर्मा, सी आयुषी शुक्ला और प्रज्ञा दुबे और डी आयुषी शुक्ला और मुस्कान किरार। सही उत्तर हो जाएगा आयुषी शुक्ला और वैष्णवी शर्मा। इन्होंने ये महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने आईसीसी अंडर 19 T20 में वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी नीति किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी नीति को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है भारतीय शिक्षा समिति बैतूल, बी सोपानम इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम, सी विवेकानंद नीडम और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोपानम इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राघव राज भट्ट, बी दिनेश चंद्र कुमार, सी गीता त्यागी और डी डॉक्टर नीरजा माधव। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिनेश चंद्र कुमार। इन्हें राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको ऑप्शन दिया है, ए डॉक्टर नीरजा माधव, बी डॉक्टर गीता त्यागी, सी महेश गुप्ता और डी राजेश सोनकर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर नीरजा माधव को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों आप लगातार जो है रैपिडली इसका आंसर दें, क्योंकि मैं रैपिडली क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जीके है उस क्षमा चाहेंगे करंट अफेयर है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप जल्दी जल्दी उत्तर देने की कोशिश करें। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनते भी रहें। मध्य प्रदेश में नई उद्योग नीति के अनुसार किस जिले में फर्मा क्लस्टर निर्माणाधीन है? ए देवास, बी धार, सी इंदौर, डी भोपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर। मध्य प्रदेश में नई उद्योग नीति के अनुसार इंदौर जिले में फर्मा क्लस्टर निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नमकीन क्लस्टर किस जिले में प्रस्तावित है? ए इंदौर, बी देवास, सी रतलाम, डी भोपाल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर में नमकीन क्लस्टर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी छठवां और डी आठवां। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें कुल सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का छठवां स्थान है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर आप दे चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए है भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के किस खिलाड़ी ने बिलियर्ड्स और स्नूकर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? ए कमल चावला, बी रूबीना फ्रांसिस, सी रवीसा गुप्ता, डी मुस्कान किरार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमल चावला ने बिलियर्ड्स और स्नूकर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही पलक शर्मा किस खेल से संबंधित है? ए तैराकी, बी स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग, सी क्रिकेट और डी हॉकी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग। इसमें पलक शर्मा इस खेल को खेलती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कुल पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश 2844 मेगावाट के साथ पूरे देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है थर्ड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ और डी सेवंथ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवंथ स्थान है। यानी राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट में कुल पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश 244 मेगावाट में है, लेकिन उसका देश में सेवंथ स्थान है, सातवां स्थान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए कैलाश चंद्र पंत, बी डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, सी दिनेश कुमार और डी राजेश यादव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य को राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए श्रीमती गीता त्यागी, बी डॉक्टर नीरजा माधव, सी लीलाधर जगुड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीमती गीता त्यागी को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा टार्च क्लस्टर कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए इंदौर, बी रतलाम, सी देवास, डी जबलपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो टार्च क्लस्टर बनना है वो इंदौर में प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रामदास मिश्र, बी लीलाधर जगुड़ी, सी डॉक्टर देवेंद्र वर्मा और डी डॉक्टर प्रवेश कुमार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीलाधर जगुड़ी को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का स्थान पदक तालिका में कौन सा रहा है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का 38वें राष्ट्रीय खेलों में चौथा स्थान रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश राज्य के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ए 34, बी 36, सी 22 और डी 11। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 34 पदक को जीते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में पोहा क्लस्टर किस राज्य में निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी रतलाम, सी इंदौर और डी सतना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में पोहा क्लस्टर उज्जैन जिले में निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के खनिज संपदा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल रॉक फॉस्फेट अयस्क संपदा में कितने प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन ए है 34%, बी 40%, सी 29% और डी 46%। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29%। यानी वर्ष 2023-24 के खनिज संपदा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल रॉक फॉस्फेट अयस्क संपदा में मध्य प्रदेश का 29% का योगदान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के खनिज संपदा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल मैग्नीज अयस्क संपदा में कितने प्रतिशत का योगदान है? ऑप्शन ए है 26%, बी 27%, सी 30%, डी 35%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26% मैग्नीज अयस्क संपदा में योगदान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के खनिज संपदा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल लौह अयस्क संपदा में कितने प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन दिया है ए 1%, बी 2%, सी 5% और डी 8%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2% लौह अयस्क संपदा में मध्य प्रदेश का योगदान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई? ए 2025, बी 2016, सी 2018 और डी 2019। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2025 में मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति की मंजूरी 2025 में मिली है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कन्फेक्शनरी क्लस्टर
कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी मंदसौर, सी मुरैना, डी भोपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्वालियर में कन्फेक्शनरी क्लस्टर का प्रस्तावना की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेड को किस वर्ष मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए है 2025, बी 2024, सी 2022, डी 2021। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2025 में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेड को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों जिसमें मध्य प्रदेश राज्य ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः जीते हैं? ऑप्शन ए है स्वर्ण 68, रजत 26, कांस्य 27, बी है स्वर्ण 54, रजत 71, कांस्य 76, सी है स्वर्ण 34, रजत 26, कांस्य 22, डी है स्वर्ण 34, रजत 18, कांस्य 28। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिसमें मध्य प्रदेश ने कुल जो पदक जीते हैं उसमें 34 स्वर्ण हैं, 26 रजत पदक हैं और 22 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2024 में कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 4th, बी 6th, सी 7th और डी 8th। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8वां स्थान यानी 8th स्थान है और कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमताओं में। अगला प्रश्न देखेंगे वर्ष 2023-24 में खनिज संपदा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल बॉक्साइट एस्क संपदा में कितने प्रतिशत का योगदान है? अब यहाँ पे बॉक्साइट एस्क संपदा पूछा है। ऑप्शन ए है 4%, बी 3%, सी 12% और डी 18%। सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट एस्क संपदा में मध्य प्रदेश का 3% का योगदान है। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 82, बी 84, सी 53 और डी 56। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38वीं राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर के 82 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सागौन लकड़ी फर्नीचर क्लस्टर कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए छतरपुर, बी मंदसौर, सी मुरैना, डी भोपाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सागौन लकड़ी फर्नीचर क्लस्टर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023-24 के खनिज संपदा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र कुल कोयला उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन ए 12%, बी 10%, सी 8% और डी 15%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8%, यानी कुल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का 8% का योगदान होता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023-24 के खनिज संपदा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल तांबा संपदा में कितने प्रतिशत योगदान है? ए 70%, बी 73%, सी 26%, डी 30%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73%। तो मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादन में देश में 73% का योगदान है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई? ऑप्शन दिए हैं ए 2021, बी 2022, सी 2025, डी 2020। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति को मंजूरी मिली थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष मंजूरी दी गई। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है 2025, बी 2022, सी 2023 और डी 2024। सही उत्तर हो जाएगा 2025 में ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन नीति को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं पोषण, बी शिक्षा और जीवन कौशल, सी आर्थिक स्वावलंबन और सुरक्षा, वन संरक्षण और डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन और सुरक्षा और वन संरक्षण देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन के मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान यात्रा के दौरान किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की? ए टोक्यो, बी हिरोशिमा, सी नागासाकी और डी क्योटो है ये क्योटो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो। मोहन यादव जी ने जापान यात्रा के दौरान टोक्यो शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अगला प्रश्न है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने वाली खिलाड़ी आयुषी शुक्ला मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है?
ए इंदौर, बी उज्जैन, सी देवास, डी मंदसौर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर। आयुषी शुक्ला का संबंध इंदौर से है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रभा यादव और वंशिका नामदेव किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कैनो स्पोर्ट्स, बी स्विमिंग, सी कबड्डी, डी वुसु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वुसु से संबंधित है। याद रखें नाम, प्रभा यादव और वंशिका नामदेव, इन दोनों का संबंध वुसु से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के खनिज संपदा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल चूना पत्थर उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? ए 9%, बी 12%, सी 14%, डी 16%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9%। यानी मध्य प्रदेश में देश के कुल चूना उत्पादन में 9% का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का किस वर्ष तक भारत के शीर्ष 5 पर्यटन राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 2030 तक, बी 2025 तक, सी 2027 तक और डी 2028 तक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2030 तक मध्य प्रदेश का लक्ष्य है कि भारत के शीर्ष 5 पर्यटन राज्यों में ये शामिल हो जाए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस पर्यटन स्थल के चंपक बंगलों को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? ए मांडू, बी सांची, सी पचमढ़ी, डी खजुराहो। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के चंपक बंगलों को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन, बी दुर्गावती कल्याण मिशन, सी रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना और डी रानी अवंतीबाई कल्याण मिशन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में लाल परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी देवास। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, भोपाल में किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई? आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ए 2023, बी 2025, सी 2024 और डी 2021। तो इसका सही उत्तर फिर से हो जाएगा 2025। मतलब इस नीति को भी, जिसका नाम है मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति, 2025 में ही मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की टीम ने राष्ट्रीय खेल 2025 में ट्राइथलॉन मिश्रित जिले में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजत पदक जीता है ट्राइथलॉन मिश्रित में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रभा यादव और वंशिका नामदेव ने वुसु में कौन सा पदक जीता है? ए रजत, बी स्वर्ण, सी कांस्य और डी ताम्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे निमाड़ी भाषा के लेखक जगदीश जोशीला पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं, ये का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए जगदीश गुप्ता, बी जगदीश सिसोदिया, सी जगदीश सिंह और डी जगदीश मरकाम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनका पूरा नाम है जगदीश सिसोदिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में किसे देवी अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश में जो देवी अहिल्या सम्मान 2023 दिया गया, किसे दिया है बताना है। ऑप्शन ए सौम्या तिवारी, बी तनिष्का हथवल्ले, सी ननकुसिया श्याम और डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी इन सभी को मध्य प्रदेश ने देवी अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया है, सौम्या तिवारी, तनिष्का हथवल्ले और ननकुसिया श्याम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और डी कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, और यह पहला राष्ट्रीय उद्यान होगा जिसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ खोला जाएगा? ए नीमच, बी शाजापुर, सी इंदौर और डी जबलपुर। ये ऊपर नीचे हो गए हैं, इस सही उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाजापुर। मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ह्यूमन कैपिटल बैंक शाजापुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पोल वॉल्ट खिलाड़ी देव मीणा की चर्चा की। देव मीणा किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए देवास, बी इंदौर, सी उज्जैन, डी शाजापुर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवास से संबंधित है। यानी देव मीणा का संबंध है देवास से और ये पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, केमिकल रक्षा उत्पाद तकनीक की
DRDE लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है जबलपुर, बी ग्वालियर, सी सागर और डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। ग्वालियर में केमिकल रक्षा उत्पाद तकनीक की DRDE लैब स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुपालन से संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पशुपालन से संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में रतनपुर उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण किया गया है? ए सीहोर, बी राजगढ़, सी दमोह, डी मुरैना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीहोर में रतनपुर उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश की देश में कितने प्रतिशत भागीदारी है? ए 40%, बी 49%, सी 55% और डी 66%। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40% योगदान मध्य प्रदेश करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में किस ब्रांड नेम के तहत उद्योगों को सब्सिडी दी जाएगी? ए मेड इन मध्य प्रदेश, बी मेक इन मध्य प्रदेश, सी निर्माण मध्य प्रदेश और डी विकसित मध्य प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेड इन मध्य प्रदेश ब्रांड नेम उद्योगों के तहत सब्सिडी दी जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा के द्वारा हिंदी भवन का निर्माण कराया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर। ग्वालियर शहर में मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा के द्वारा हिंदी भवन का निर्माण कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से जल मंदिर योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए बालाघाट, बी नरसिंहपुर, सी बुरहानपुर, डी जबलपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्थित कुंडलपुर बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सतना, बी दमोह, सी शिवपुरी, डी अनूपपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में उज्जैन की तर्ज पर विशाल देवी लोक का निर्माण कराया जाएगा? ऑप्शन ए सतना, बी कटनी, सी सीहोर, डी देवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में उज्जैन की तर्ज पर विशाल देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य टाइगर सफारी प्रारंभ करने वाला देश का पहला अभ्यारण्य है? ऑप्शन ए रालामंडल अभ्यारण्य, बी नौरादेही अभ्यारण्य, सी रातापानी अभ्यारण्य, डी कामधेनु अभ्यारण्य। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रातापानी अभ्यारण्य जो है वो मध्य देश का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर टाइगर सफारी आरंभ होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, बी श्री लीलाधर जगुड़ी, सी श्री दिनेश चंद्र कुम्हार और डी डॉक्टर नीरजा माधव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य को राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2025 में किस शहर में आर्मी मैराथन संपन्न हुई? ऑप्शन ए भोपाल, बी सतना, सी उज्जैन, डी रतलाम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोपाल शहर में आर्मी मैराथन संपन्न हुई थी 2025 में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्कूल अधोसंरचना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के स्कूलों का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार की स्कूल अधोसंरचना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के स्कूलों का देश में द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री हरचंदन सिंह भट्टी किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए भोपाल, बी खंडवा, सी इंदौर, डी रतलाम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल। कला क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री हरचंदन सिंह भट्टी जो है वो भोपाल जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता जगदीश जोशीला किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए खंडवा, बी सतना, सी रीवा और डी उज्जैन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मश्री प्राप्तकर्ता जगदीश जोशीला खंडवा जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कबीर गायन के प्रसिद्ध किस व्यक्तित्व को मध्य प्रदेश के महू से कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए है श्री जगदीश जोशीला, बी श्री भैरू सिंह चौहान, सी कपिल परमार और डी उषा ठाकुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री भैरू सिंह चौहान है। इन्हें कबीर गायन के लिए ये प्रसिद्ध हैं और इन्हें मध्य प्रदेश के महू से कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पद्मश्री प्राप्तकर्ता शैली होलकर किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए खरगोन, बी खंडवा, सी रतलाम, डी धार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री शैली होलकर जो है वो खरगोन जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के सहयोग से 3 से 6 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी उज्जैन, डी सागर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के सहयोग से 3 से 6 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए श्रीमती गीता त्यागी, बी रूबीना फ्रांसिस, सी मेघा परमार और डी भावना डहरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती गीता त्यागी को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए राज्य कर का, बी केंद्रीय करों में हिस्सा, सी केंद्र से सहायता अनुदान और डी करेतर राजस्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य कर। मध्य प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान राज्य कर का है। अगला प्रश्न है, निमाड़ी शब्द को संग्रह और साहित्य के योगदान में किसे साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शैली होलकर, बी श्री जगदीश जोशीला, सी भैरू सिंह चौहान और डी शिवेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री जगदीश जोशीला को निमाड़ी शब्द को संग्रह और साहित्य में योगदान के लिए साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंबल नदी क्षेत्र के कितने क्षेत्र को चंबल घड़ियाल अभयारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 535 वर्ग किलोमीटर, बी 435 वर्ग किलोमीटर, सी 480 वर्ग किलोमीटर और डी 470 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की शैली होलकर को किस श्रेणी में पद्मश्री 2025 से नवाजा गया है? ऑप्शन ए कला, बी व्यापार एवं उद्योग, सी चिकित्सा, डी खेल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शैली होलकर को पद्मश्री 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री बुधेंद्र कुमार जैन किस जिला के निवासी है? ऑप्शन ए खंडवा, बी सतना, सी देवास, डी इंदौर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सतना के निवासी हैं, यानी श्री बुधेंद्र कुमार जैन जो है वो सतना के निवासी हैं, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री भैरू सिंह चौहान किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए महू इंदौर, बी महेश्वर खरगोन, सी राजगढ़ धार और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू इंदौर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है 6, बी 5, सी 9 और डी 10। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हम आपसे लगातार ये जो रैपिडली पूछ रहे हैं और रैपिडली उत्तर दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका करंट अफेयर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सके। तो हमारे साथ ही आप चलते रहें और उत्तर देने का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयुर्वेद पर्व 2025 और आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयुर्वेद पर्व और 2025 आरोग्य मेले का उत्पादन किया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया है, ए रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार, बी सुनील परमार और दिनेश परमार, सी सोफिया फ्रांसिस और रीना और डी है शिवेंद्र सिंह और मुस्कार किरार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहगिरी आनंद उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया?
ऑप्शन ए उज्जैन, बी भोपाल, सी इंदौर, डी रतलाम। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है उज्जैन। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उज्जैन में राहगिरी आनंद उत्सव का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी सीहोर, डी शाजापुर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, बी ग्वालियर, सी भोपाल और डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में पद्म पुरस्कार 2025 के लिए कला क्षेत्र के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है श्री हरचंदन सिंह भट्टी, बी है श्री जगदीश जोशीला, सी है शैली होलकर और डी है डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, श्री हरचंदन सिंह भट्टी जो हैं इन्हें पद्म पुरस्कार 2025 के लिए कला के क्षेत्र के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस प्रणाली को शुरू किया है? ऑप्शन ए है ई ऑफिस प्रणाली, बी ई ऑनलाइन प्रणाली, सी विधान प्रणाली और डी है ई कार्यक्रम प्रणाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू की है, जो शुरू हुई थी 1 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न देखेंगे, देश के प्रथम फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण कहाँ किया गया? ए इंदौर, बी भोपाल, सी सीहोर और डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण भोपाल में किया गया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2025 में मध्य प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? आपको ऑप्शन दिया है, ए टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, बी चीता द प्राइड ऑफ इंडिया, सी पैंथर क्लब ऑफ इंडिया और डी लायन प्राइड ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता द प्राइड ऑफ इंडिया। ये जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस की, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो झांकी निकाली गई थी वो चीता के ऊपर निकाली गई थी और उसका नाम था चीता द प्राइड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत किस राज्य को उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, 28वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ऑप्शन दिया है, ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 28वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को वर्ष 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मध्य प्रदेश कल्याण मिशन, बी मध्य प्रदेश रोजगार मिशन, सी गरीब कल्याण मिशन और डी सर्वानंद मिशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश को वर्ष 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण मिशन का आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता का निधन हुआ है? ऑप्शन ए है दीपक वर्मा, बी आलोक चटर्जी, सी महेश गुप्ता और डी है बाबा डीके। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आलोक चटर्जी, जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता थे, इनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए जयपुर और भोपाल, बी उदयपुर और इंदौर, सी अहमदाबाद और वडोदरा और डी है चंडीगढ़ और कोच्चि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर और इंदौर भारत के 2 शहर हैं जिसको यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के किस जिले में जल संचय अभियान शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है, ए इंदौर, बी उज्जैन, सी रतलाम, डी सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जनवरी 2025 में जल संचय अभियान उज्जैन जिले से जल संचय अभियान का आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर माह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस देश की यात्रा पर गए थे? ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी इटली और डी फ्रांस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। नवंबर माह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जर्मनी की यात्रा पर गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एमपी ड्रोन प्रमोशन नीति किस वर्ष से शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2028। सही उत्तर ऑप्शन नंबर
बी है 2025 से मध्य प्रदेश में एमपी ड्रोन प्रमोशन नीति का आरंभ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए रीवा, बी सतना, सी शहडोल और डी रतलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहडोल। शहडोल में प्रदेश की 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव समिट 2025 का आयोजन किया गया है। दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और इसमें पिछले 3 महीने के करंट अफेयर दिसंबर, जनवरी और फरवरी को शामिल किया गया और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स थे। निश्चित तौर पर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें आपकी करंट अफेयर की प्रैक्टिस हो चुकी होगी और इसमें हमने डिटेल्स नहीं दिए हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अलग से उसके लिए हम आपकी जो अगली क्लास है वो आयोजित करेंगे। इसमें हम ये करेंगे कि मंथली करंट अफेयर आपको दें और पूरे मंथ में मध्य प्रदेश में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका डिटेल भी आपको मिले और डिटेल भी बिल्कुल सारगर्भित हो, उतना ही डिटेल जितना परीक्षाओं में काम आए। तो आप लगातार हमारी क्लास के साथ में बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं जिसमें हम सुधार कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।